हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी प्लस प्लस की इस क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट में हम कंटिन्यू और एग्जिट सीखेंगे। पहले वाले वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर हमने इफ़ एल्स, लैडर इफ़, नेस्टेड इफ़, स्विच केस, ब्रेक और गो टू सीखा था। आज हम सीखेंगे कंटिन्यू और एग्जिट। तो पहला हम शुरू करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो किसी निश्चित कंडीशन पर स्टेटमेंट को स्किप करने के यूज़ में आता है। इसके पश्चात प्रोग्राम नेक्स्ट कंडीशन के लिए एग्जीक्यूट होता है। तो यदि हमें किसी स्टेटमेंट को प्रोग्राम में स्किप करवाना हो या उसको छोड़कर आगे के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो तो उस समय हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक प्रोग्राम करते हैं। तो हमारा प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को करने के लिए हमने लिखा ये प्रोग्राम और ये हमारा इसका आउटपुट है। इसको समझने के लिए हम C++ में इस प्रोग्राम को टाइप करते हैं। हमने लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड void main, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर ए और हमने एक लूप चलाया a इक्वल टू 1, a लेस देन इक्वल टू 10 और a बराबर a प्लस 1। और हमने कहा इफ़ अगर a में 2 को डिवाइड करें, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हमने कहा कंटिन्यू और हमने कहा सी आउट ए और लूप को हमने बंद किया कैट सी एच। और पहले हम प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार, फिर समझते हैं। तो हमने प्रोग्राम, ये हमारा आउटपुट आया 13579। एक बार हम इसे आउटपुट को एंड अब चलाते हैं तो हमारा आउटपुट है 13579। अब हम इसे समझते हैं। जब शुरुआत में हमारे a की वैल्यू 1 थी लूप के अंदर, तो हमने 1 में 2 का भाग लगाया तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता है, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो प्रोग्राम चलेगा सी आउट ए 1। अगले स्टेप में a बराबर a प्लस 1 से a की वैल्यू हमारी हो गई 2। सो 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 0 आता है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। रिमाइंडर 0 आने से कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हमने क्या स्टेटमेंट यूज़ किया, कंटिन्यू। कंटिन्यू प्रोग्राम को आगे नहीं जाने देगा, सीधा नेक्स्ट कंडीशन पर आ जाएगा, अर्थात a बराबर a प्लस 1। तो अब हमारे a की वैल्यू हो गई 3। तो 3 में 2 को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो सी आउट ए हमारा अगला आउटपुट हो गया 3। फिर जब a का मान 4 हुआ अगले स्टेप में, तो 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट को कंटिन्यू कर देगा, तो आगे चलेगा ही नहीं, तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आ जाएगा, तो a की वैल्यू 5। इसी प्रकार ये 10 तक चलेगा और हमारा आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा। तो जो भी इवन नंबर है उन सब के रिमाइंडर में 2 को डिवाइड करने से रिमाइंडर उनका 0 आ रहा है, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला टॉपिक है एग्जिट। एग्जिट भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के यूज़ में आता है। इसके पश्चात प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, अर्थात कंटिन्यू के पश्चात प्रोग्राम, एग्जिट के पश्चात प्रोग्राम रन नहीं होता है, वहीं टर्मिनेट हो जाता है। और इसकी परिभाषा stdlib.h हेडर फाइल में लिखी है, अर्थात यदि हमें एग्जिट स्टेटमेंट का यूज़ करना है तो हमें इस एक्स्ट्रा हेडर फाइल का यूज़ करना होगा। यह समझने के लिए हम ये प्रोग्राम देखते हैं। तो हमने देखो एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा हेडर फाइल यूज़ की है stdlib.h हेडर फाइल। हमने लूप चलाया a की वैल्यू 1 10 तक और एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। जैसे ही a की वैल्यू 5 हो तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए, तो अर्थात हमारा आंसर 4 तक ही आएगा, हमारा आउटपुट 4 तक ही आएगा। जैसे 5 हुआ तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा।
तो आउटपुट देखने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं एंड एल, तो 4 तक हमारा आउटपुट आएगा। 4 के पश्चात जैसे ए की वैल्यू 5 हुई हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। एग्ज़िट की खास बात यह है कि जब भी हमें एग्ज़िट को यूज़ करना है तो हमें एक्स्ट्रा हेडर फाइल stdlib.h का यूज़ करना है। ये हम प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा हेडर फाइल भी यूज़ की प्रोग्राम में, stdlib.h, और हमने कहा एक लूप चलाया हमने फॉर a बराबर 1, a लेस देन इक्वल टू 10, a प्लस प्लस, और हमने कहा इफ़ अगर a की वैल्यू 5 है तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाए, एग्ज़िट 0, और सी आउट ए, और हमने कहा एंड एल, और हमने लूप को बंद कर दिया। जैसे ही हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो देखिए हमें आउटपुट प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि एग्जिट स्टेटमेंट ने क्या किया, प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट कर दिया, जिससे हमारा जो गेट सी एच है वह एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए पुनः एक बार, तो गेट सी एच एग्जीक्यूट नहीं होने की वजह से हमारा स्क्रीन रुकी नहीं और हम आउटपुट को देख नहीं पाए, परंतु हम फाइल मेन्यू पर क्लिक करके डॉट शेल पर क्लिक करेंगे तो हम आउटपुट को देख पाएंगे। हमारा आउटपुट 1 2 3 4 5, जैसे 5 हुआ प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होने की वजह से ना तो सी आउट का स्टेटमेंट चला, ना ही गेट सी एच चला, पूरा प्रोग्राम यहीं पे बंद हो गया। और एग्जिट स्टेटमेंट के लिए हमें एक्स्ट्रा हेडर फाइल का यूज़ करना होता है, stdlib.h हेडर फाइल। तो आज हमने सबसे पहले कंटिन्यू सीखा, और कंटिन्यू के पश्चात हमने एग्जिट सीखा, और इन सभी के प्रोग्राम हमने सॉफ्टवेयर में चलाए।